Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है Libra, इसमें हम देखेंगे कि अर्जेंट मैसेजेस ऐसे क्या हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, अबाउट योर लव, करियर एंड जो भी सिचुएशन आएगी, ठीक है, उसमें मैं चेक करूँगी अर्जेंट मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स और आपके एनवायरनमेंट को लेके आपको क्या जानना ज़रूरी है वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर आपने इंग्लिश चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं चैनल एनर्जी ऐड करूँगी जो भी आज की एनर्जी होगी लिब्रा, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज, ओके। नाउ लेट्स सी लिब्रा, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू, लेट्स सी लिब्रा। Oh my God, done. Okay, बहुत आ गए. Bottom of the deck which is marrying for money. Okay, let's see. Okay, सबसे पहले लिब्रा इस मैसेज को साइड कर देते हैं जो आपकी तरफ फ्यूचर में आ रहा है, इस मैसेज को साइड करते हैं, दैट इज कमिंग इन योर एनर्जी, ठीक है, जो आपको जानना ज़रूरी है और ये सिचुएशन आपके लिए आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके करंट सराउंडिंग में लिब्रा क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी विच इज़ मूविंग ऑन एंड विच इज़ इनटू यू। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव, ओके। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी लिब्रा इनटू यू। सन कार्ड, ओके, इनटू यू सन कार्ड, ओके। द 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है या तो लिब्रा दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पर्सन, बट ऐसा लगता है किसी पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। या तो ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फोकस मुझे इस रिलेशनशिप में आपका नहीं दिख रहा और दिस कुड बी आपके पर्सन का नहीं दिख रहा है। किसी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट ड्यू टू अ रीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। अब मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है एफर्ट डालने के बाद भी ऐसा लगता है कि एफर्ट रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है किसी को यहाँ पे कि किसी तरीके का पॉसिबल शिफ्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एक कहता है ना कि कनेक्शन एंड हो गया है, इट्स मूविंग ऑन वाली एनर्जी, जहाँ पे एक इंसान मूव ऑन करता है, आगे बढ़ता है, तो किसी को इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आई फील लाइक आपके पर्सन जो कनेक्टेड हैं आपके साथ, उनको इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस एनर्जी का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो, जहाँ पे इनको लगता है कि आप प्रॉपर अटेंशन इस पर्सन को नहीं दे रहे हो। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट, क्लैरिफाई दिस मैसेज यूनिवर्स। एग्जैक्टली, विच इज़ हेरोफेंट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड। मैंने बोला ना, यहाँ पे किसी को लगता है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी आपने उनको प्रायोरिटाइज नहीं करा, प्रायोरिटी नहीं दी किसी तरीके की। ये वाला मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो कोई पर्सन आपको मिस कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो बट इनको लगता है किसी तरीके से आप इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। ये भी मुझे लगता है इनको लगता है आप इन्हें पुश कर रहे हो किसी तरीके से, ठीक है, और शायद आप इनके साथ कोई चेंज नहीं चाहते, तो डिसअपॉइंटेड है कोई पर्सन आपके अराउंड, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आप उनसे मूव ऑन करो, इस तरीके की फीलिंग किसी को आ रही है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू योर पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट, ओके। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। कोई भी जेंडर हो सकता है, बट ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है आपकी एनर्जी वाइब्रेशन रेज होने का। क्लैरिफाई दिस क्वीन राइजिंग, एग्जैक्टली, विच इज स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड, ओके। मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन को रिलीज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको किसी सिचुएशन से बर्डन हो गया जिस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द पास्ट, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन की तरफ, उस करियर सिचुएशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ डायमंड्स। ये किसी का परसेप्शन आपको लेके हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कोई चीज़ है जिस पे आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ठीक है। येस, एग्जैक्टली। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप बहुत लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई भी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लगता है कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था, सिर्फ ओवर एनालिसिस, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग और एक सिचुएशन को गो विद द फ्लो में चलना, बट स्ट्रेस के साथ, ठीक है, एंजाइटी के साथ। तो वो वाला फैक्टर मुझे लगता है कि आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है किसी तरीके से। आप जब तक इस एनर्जी को प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई भी नया
करियर सिचुएशन नहीं आएगा, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। जब तक आप पास्ट का ग्रीफ नहीं निकालेंगे तो कोई भी सिचुएशन आपके लिए चेंज नहीं हो पाएगी, दैट इज यूनिवर्स इज सेइंग, ठीक है। तो शायद यहाँ पे ना मुझे लगता है आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये दिख रहा है क्योंकि आपका पास्ट का ट्रॉमा करियर को लेकर रिलीज नहीं हो पाया है। जब तक आप स्टेप इन नहीं करोगे एक नए अप्रोच में, तब तक आपके लिए कोई भी करियर में शिफ्ट नहीं आएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज क्लॉट हंग्री सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिफ्ट अप ड्रामेटिक, ओके। ये भी आपके अराउंड चल रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं क्लाउड हंग्री। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, ठीक है, आपके साथ सिचुएशन चेंज करने की, इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की, ठीक है, बट उनको लगता है कि किसी तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये पर्सन कोई हो सकते हैं जो आपके लव लाइफ में थे, बहुत इंटरेस्टेड थे आपकी तरफ, या फिर दिस कुड बी यू लिब्रा कि आपको लगता है आपने बहुत सारे एफर्ट डाले बट कोई चीज़ रिजल्ट में नहीं आई। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे लग रही है जहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होनी थी बट आपको अब लग रहा है कि शायद वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। तो शायद आपका फेथ कम हो रहा है किसी सिचुएशन से, ठीक है, किसी रिलेशनशिप से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिख रही है एनर्जी में। दिस कुड बी समवन एल्स जो आपसे कनेक्टेड है। चाइल्ड सर्विसेज गेट्स एट रिस्क बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग नेग्लेक्ट अब्यूज। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। चाइल्ड सर्विसेज, 7 ऑफ डायमंड्स, द 7 ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको बोला ना, शायद यहाँ पे हो सकता है लिब्रा कि आपके ऊपर किसी तरीके के ब्लेम्स लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो, बट आपका पॉइंट नहीं सुना जा रहा है बिकॉज यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन इनोसेंस एनर्जी, ठीक है। आपको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, या किसी तरीके से आपको लगता है कि आपको यहाँ पे इनजस्टिस मिल रहा है, गलत समझा जा रहा है, इस तरीके का मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी तरीके का ब्लेम को रिलीज करना चाह रहे हो, ठीक है, और यू दिस कुड बी समवन इज ब्लेमिंग यू एंड यू वांट टू रिलीज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो क्योंकि किसी तरीके का चेंज आपके सिचुएशन में नहीं आ रहा। यू फील लाइक आपने किसी तरफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले बट आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया और आपको नेग्लेक्ट करा जा रहा है, आपको इनजस्टिस दिया जा रहा है, ऐसी फीलिंग भी आपको आ रही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है। लिब्रा, यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जी, आई एम गेटिंग, ठीक है। अगर आपको कोई चेंज चाहिए इस एनर्जी में, कोई सिचुएशन चाहिए, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको एक एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नए तरीके से बिल्कुल रिफ्रेश करके चीज़ों को शुरू करने को बोला जा रहा है, रीस्टार्ट करने को बोला जा रहा है, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एनर्जी, और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। अगर आप सेम पैटर्न्स में रहेंगे तो पॉसिबली थिंग्स विल नॉट चेंज इन योर फेवर। ये भी मैसेज आ रहा है। बार बार मैंने आपको बोला कि आपके लाइफ में जो चीज़ें ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि आप पास्ट की एनर्जी को, पास्ट के पैटर्न्स को कर रहे हो। और कई बार एक ऐसी एनर्जी होती है हमारे में कि जहाँ पर हम पास्ट की एनर्जीज में एक फैक्टर होता है जहाँ पर हम टॉक्सिक एनर्जीज को लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो टॉक्सिक एनर्जीज हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाती। वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे आपकी एनर्जी का लग रहा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिलीज द पास्ट बैगेज, द पास्ट टॉक्सिसिटीज, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव द थिंग्स, ठीक है। डिले होती रहेंगी। अपकमिंग कोई भी सिचुएशन हो, दिस इज मैरिज, दिस इज रिलेशनशिप, करियर सिचुएशन, ठीक है, कोई भी चीज़ आप बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ये मैसेज आपको एक अर्जेंट मैसेज आ रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी, शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, ओके। क्लैरिफाई करते हैं। सो अगर आप क्वीन राइजिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है, आई फील लाइक यू हैव पोटेंशियल, बट एज आई टोल्ड यू, जब तक आप अपनी टॉक्सिक एनर्जीज को गिव अप नहीं करेंगे, टॉक्सिक एनर्जी कुड बी एनीथिंग, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जी का मतलब हमारा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना, ठीक है, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना, वर्क ना करना, हार्ड वर्क ना करना, रेस्ट एनर्जी में रहना, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, जेलिसी फैक्टर, ठीक है, इरिटेशन, कई बार होता है कि हमारी इस तरीके की एनर्जीज हमें ब्लॉक करती हैं टू गेट समथिंग बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, व्हेन यू आर सक्सेसफुल लिब्रा, तो सबसे बड़ा मैसेज क्या होता है कि कोई भी इंसान जब जिंदगी में सक्सेसफुल होता है तो उसको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो हर सिचुएशन को फेस कर सके, ठीक है। सो यू आर फेसिंग समथिंग इन योर लाइफ, बट आपका जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है एंड यूनिवर्स इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम यू, ठीक है। यूनिवर्स का एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और है और आप कुछ और कर रहे हैं, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आपकी लाइफ में यहाँ पे चीज़ें कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो आपको एक अलग डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, थोड़ा सा अलग प्लानिंग करने की जरूरत है, ये आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, ओके। ओके, मुझे लगता है लिब्रा, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है,
या तो ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बट आई एम गेटिंग दिस कुड बी लिब्रा। यहाँ पे ना आज मुझे बहुत अलग रीडिंग आ रही है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग टू यू, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत बोलने का, बट वट एवर इज कमिंग वो मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं रीडिंग बीच में स्टॉप नहीं कर सकती हूँ, दैट यू नो, ठीक है। और मुझे लगता है कि ठीक है, हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, हर इंसान के अंदर कुछ सही कुछ गलत होता है, नो वन इज परफेक्ट, बट यूनिवर्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक परफेक्शन की तरफ मूव करें, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें, ताकि आपकी लाइफ में जो बहुत लंबे समय से ब्लॉकेज है वो मिले आपको, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, दैट मीन्स वी आर नॉट डिजर्विंग एट द करंट मोमेंट। सीधी सी बात है, कोई ना कोई कमी रहती है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि या तो आप अपने पर्सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, ठीक है, और दिस कुड बी योर पर्सन इज इरिटेटेड विद योर एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को गैप लगता है बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। मुझे लगता है किसी तरीके का गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, एनर्जेटिक गैप, या किसी तरीके का कोई आपके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे जिन लोगों से भी आप कनेक्ट करते हो लिब्रा, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों को आपके और उनकी पर्सनालिटी में गैप दिखता है। तो ये बहुत बड़ा सिचुएशन है कि आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आपके उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस दिखता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एज अ पर्सन यू आर। तो जब हम ऐसा होता है, जब हम कैसा लगता है ना, जैसे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इरिटेट इसीलिए करती है। इरिटेशन मैंने आपको बोला ही था, देखो योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, तो मैंने बोला इरिटेशन का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी जब फैक्टर्स बताए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी की एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाते, देन वी आर टॉकिंग शिट अबाउट डिफरेंट पीपल, ठीक है। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि लोग अगर आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करेंगे तो या तो इंसान आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेगा, देन दे आर फीलिंग लाइक यार ठीक है हमारा वाइब्रेशन मैच नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दे आर टॉकिंग शिट बिहाइंड यू, दे आर पुटिंग यू डाउन, तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जीज आपके अराउंड है, दोनों तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है। बट जो भी ऐसे लोग दे आर टॉकिंग शिट अबाउट यू, जो लोग गलत बात करते हैं, जो लोग गलत तरीके से आपको परसीव करते हैं, उन लोगों को मुझे लगता है अपना एनर्जी रिलीज करना होगा। दैट इज आई एम ऑल्सो गेटिंग, अगर उनकी लाइफ में भी कोई ग्रोथ होगी तो वो तभी होगी जब उनके डीमंस, ये जो इरिटेटिंग एनर्जी है, ये जब तक हटेगी नहीं तब तक इनकी लाइफ में भी ग्रोथ नहीं होगा। और यू हैव टू ऑल्सो रिलीज द बैगेज, ठीक है, विद दीज पीपल। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, जब तक आप पास्ट का बैगेज रिलीज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई दिस गर्ल फाइट यूनिवर्स विच इज मैजिशियन। मुझे लगता है किसी तरीके का यहाँ पे, ये तो हो सकता है वर्क स्पेस में हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो सकता है। आई एम गेटिंग फॉर बोथ सिचुएशंस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और दिस कुड बी करियर, ठीक है। बट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किसी तरीके का जो एनर्जी है, ये मुझे आपका वर्क स्पेस भी लग रहा है, लव लाइफ पे लग रहा है, या फिर वर्क स्पेस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है किसी तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है जो जनरली हो सकता है लिब्रा, आई एम गेटिंग दैट वेरी स्ट्रांगली, कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, या फिर आपका किसी के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है एट द करंट मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है या फिर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस पर्सन, ये कौन है, ये आप हो लिब्रा और दिस कुड बी अदर पर्सन। लेट्स सी एट ऑफ सोर्ड्स, ये कौन है। देखो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, अगर ये आप हो, ठीक है, इफ दिस इज यू लिब्रा, तो आपको सडनली आपका इल्यूजन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉम्पिटिटिव एनर्जी में हो एंड सडनली यू आर गोइंग टू रियलाइज लाइक कि मैं ये क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग गर्ल फाइट। ये ज़रूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ किसी तरीके से ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप कुछ सिचुएशंस कर रहे थे एंड सडनली आपका इल्यूजन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। किसी तरीके का इल्यूजन आपका ब्रेक हो सकता है कि जो भी एनर्जी आप कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स किसी तरीके का रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन आपको देने वाले हैं, पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ डायमंड्स। तो कोई सडन रियलाइजेशन आपको होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी तरीके के स्ट्रेस एंजाइटी में थे, ठीक है, तो मुझे लगता है इस समय आपको सडन रियलाइजेशन होगा। इवन आई एम गेटिंग लिब्रा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके ऊपर हो सकता है यहाँ पे कि आपके ऊपर इल्यूजन इसीलिए बिकॉज यू आर यूजिंग सम डेविलिश एनर्जी पॉसिबली, या फिर हो सकता है कि कोई आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी सेंड कर रहा है, ठीक है। बट आई एम गेटिंग पॉसिबली हो सकता है दोनों फैक्टर्स में से कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको सिंपली ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पास्ट के पैटर्न्स को रिलीज करना होगा एनी हाउ इफ़ यू वॉन्ट ग्रोथ। तो पॉसिबली नहीं करोगे तो वो आपके लिए एक बैगेज बनता जाएगा, आपका जो लकी टाइम है वो रिलीज हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, अगर पास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकले
देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड सिटिंग डाउन एंड फीलिंग लाइक कि मेरा चेंज आएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज आपके लिए है। एक सडन रियलाइजेशन हो सकता है, सडन आपको किसी तरीके के मिसकंसेप्शन से आप निकल सकते हो, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, दैट इज आई एम गेटिंग, क्योंकि द वे यू आर डूइंग थिंग्स इज नॉट राइट, ठीक है। किसी तरीके से आप जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, यू एड फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ठीक है। ड्रामा स्टार्टर, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, क्लैरिफाई दिस ड्रामा स्टार्टर यूनिवर्स विच इज 8 ऑफ कप्स। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो ड्रामा एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। कोई ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा था किसी तरीके का, कोई ड्रामा सिचुएशन करियर सिचुएशन में, लव लाइफ में, ठीक है, वो एंड होते हुए दिख रहा है। वो सिचुएशन आपकी कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। और ये क्विक भी हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट्स दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसे सिचुएशन आपके वर्क स्पेस में, लव लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करी थी, वो तुरंत रिलीज होने वाली है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, ठीक है। कोई जस्टिस आ सकता है, मैंने आपको बोला या तो ये आप हो या फिर ये कोई अदर पर्सन है, ठीक है, दैट समवन इज डूइंग रॉन्ग अराउंड यू, दैट इज क्रिएटिंग सम शिट्स अराउंड यू, तो वो रिलीज एनर्जी होगी कि इसी तरीके का मिसकंसेप्शन बहुत क्विक निकलेगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव देम अ रिग्रेट पॉसिबली, ठीक है। रिग्रेटफुल कंडीशन आने के चांसेस किसी के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई पेन, रिग्रेट, या तो ये आप हो या फिर कोई पर्सन है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि ये आपके अंदर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस लाने के चांसेस हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर ये दैट इज पॉसिबली अ कर्मा, जहाँ पे ये चीज़ फेस करने के लिए कोई आपके अराउंड है, और दिस कुड बी यू, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। लेट्स सी, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसकंसेप्शन में शुरू हुई हैं, इल्यूजन में शुरू हुई हैं, वो इल्यूजन ब्रेक होगा, ठीक है। मैरिंग फॉर मनी देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये सिचुएशन आपके सराउंडिंग में ही हो सकता है। नाइट ऑफ डायमंड्स, हो सकता है कि यहाँ पे लिब्रा या तो ये आप हो या फिर कोई आपके अराउंड है जो आपके साथ पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं, ठीक है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी अराउंड यू। तो मुझे लगता है किसी तरीके का सीक्रेट रिवील होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट रिवील इन द एनर्जी, जो सीक्रेट रिवील हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस जस्टिस, अगर ये आप नहीं हो, कोई और है, तो ये सीक्रेट रिवील होने के चांसेस हैं। हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली, कोई सीक्रेट रिवील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो या तो ये दिख रहा है लिब्रा मुझे, एंड यस, अब देखते हैं अनदर एनर्जी। अनदर एनर्जी है यहाँ पे द मून, ओके, विच इज़ योर अनकॉन्शियसनेस, सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज, ओके। तो मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, ठीक है, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दिन आपके स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं लिब्रा, ऐसा लगता है आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, आपके इमोशंस डिसबैलेंस है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ये इस फुल मून से हो रहा हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ पे कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होने के पॉसिबिलिटी है, ठीक है। द सिचुएशन दैट इज नॉट सर्विंग यू, ठीक है, किसी तरीके से कोई सिचुएशन जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, मुझे लगता है उसका आप ग्रीफ में हो किसी तरीके से, या फिर किसी तरीके के नेगेटिव फैक्टर में हो कि कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं हुआ, तो आप पास्ट की मेमोरी में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे लगता है किसी तरीके का हार्डवर्क आपने पुट करा है यहाँ पे, एंड यू फील लाइक, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको लगता है इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, बट फ्रॉम द यूनिवर्सल एंगल, ठीक है, आई मीन टू से यूनिवर्सल एनर्जीज एंगल, ठीक है, कि वो चीज़ आपके लिए at the current moment सही नहीं है, ठीक है। Another energy, Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables, okay, so take whatever resonates। किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, कलेक्टिव मैसेज है, ठीक है। Let me clarify this Venus। लिब्रा, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपकी लाइफ में एक मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है गाइस, ओके। आपकी लाइफ में मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है, और शायद आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। आपका किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा लगता है यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में नहीं हुआ है। वन पर्सन इज जस्ट टेकिंग 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 एंड वन पर्सन जस्ट गिविंग गिविंग गिविंग, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, किसी तरीके का एनर्जी रेसिप्रोकेशन अच्छा नहीं था, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या तो करियर में या लव लाइफ में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज होते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आपके लिए मेंट टू बी है, ठीक है, चीज़ें आपके लिए कुछ और आने वाली है। द एनर्जी इज फ्लैम्बियंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव।
आपके लिए मेन लेसन है लिब्रा कि आपको सेल्फ बिलीफ पे फोकस करना है। क्यों ये रिलेशनशिप, क्यों या करियर सिचुएशन जो भी आपका एस्पेक्ट है वो क्यों एंड हो रहा है, क्योंकि आप सेल्फ एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। या तो आप ऑब्सेसिवली सेल्फ फोकस्ड हो, या फिर आप बैलेंस, या फिर आप बिल्कुल लो हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल बैलेंस नहीं है आपका। तो शायद ये रीज़न आपका हो सकता है कि वॉट एवर लेफ्ट इट्स नॉट फॉर यू, ओके। ये यूनिवर्स आपके लिए देना चाह रही है। शायद यूनिवर्स ने आपको कोशिश करी ये चीज़ समझाने की, बट शायद आप साइंस नहीं समझे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, कोई चीज़ आपकी लाइफ में, वही बात कर रही थी, देखो जो चीज़ आपकी लाइफ में लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप एक सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पाए, आप अपने बिहेवियर को मेंटेन नहीं कर पाए, आपका बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है। यानी एक स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करनी थी, वो चीज़ आपसे नहीं हुई, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि सडनली आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। जब हम किसी सिचुएशन के काबिल नहीं होते तो हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है। दैट डजंट मीन कि यूनिवर्स हमें वो चीज़ इसलिए देगा क्योंकि हम चाहते हैं, इसीलिए लिया जाता है हमसे क्योंकि हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और शायद वो चीज़ आपको बाद में समझ आता है कि वो चीज़ आपके साथ क्यों हुई कुछ सालों बाद, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक, हार्ड वर्किंग, इट बेस्टोज श्रूविटनेस एंड कॉशंस एम्बिशन, ओके। क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न एनर्जी यूनिवर्स, ओके। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक अदर मैसेज भी मुझे आ रहा है कि हो सकता है, देखो अब एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, यू हैव टू टेक इट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पॉइंट समझना है। देखो जितना मुझे थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है कि कुछ लोग अपनी सिचुएशन में एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे, एक बहुत बड़ा फैक्टर एक्सेप्टेंस का है, ठीक है। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट को अचीव करने के लिए द वे यू हैव यूज्ड, ठीक है, किसी तरीके का जो तरीका आपने इस्तेमाल करा वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, दैट इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म थिंग्स, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। डीप डाउन मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आप इस चीज़ को जानते हैं कि आपने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत नहीं करी है, ठीक है। किसी तरीके से द वेज यू हैव यूज्ड वो शायद वो तरीके सही नहीं थे, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ में आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको मिला था वो चीज़ आपको रिवर्स नहीं, अभी नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने किसी तरीके का एफर्ट नहीं डाला, आपने शॉर्टकट चीज़ों से चीज़ों को बनाने की कोशिश करी, या फिर आपको मिला आपने एफर्ट नहीं डाले, आप लेजी हो गए, आप कंफर्टेबल हो गए कि आपके साथ हमेशा ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स को ये बहुत बड़ा लेसन ऐसा लगता है कि आपको देना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, तो ये आपके लिए लेसन है गाइस, ठीक है। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुक रही हैं, ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि शायद यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टे नहीं कर पाई, तो ये भी अभी भी पॉइंट आ रहा है आपके लिए, दैट यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर गाइस, नहीं तो कोई ब्लॉकेज आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ रुक रही है आपकी लाइफ में, या फिर ये चीज़ जा रही है इसीलिए जा रही है क्योंकि, ठीक है। द एनर्जी इम्ब्यूसेस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबली ये शिफ्ट भी आ रहा है, ठीक है, सैजिटेरियस एनर्जी। इसीलिए मैंने बोला ग्रुप ऑफ पीपल है गाइस यहाँ पे। लिब्रा में भी अलग अलग एनर्जीज है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। यस एग्जैक्टली। देखो मुझे लगता है ना, 7 ऑफ डायमंड्स, फॉर सम ऑफ यू, देखो एक चीज़ और होती है गाइस, ठीक है, एक चीज़ और होती है। अगर आपको लगता है, ठीक है, मुझे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आप उस डायरेक्शन में जा रहे थे जो आपके लिए डेस्टाइन नहीं था, ठीक है। ये अनदर मैसेज है, एडिशनल मैसेज है कि यहाँ पर आप किसी पाथ की तरफ जा रहे थे जहाँ पर आपके लिए डेस्टाइन नहीं था, और जो आपके लिए डेस्टाइन है यू आर पुशिंग दैट सिचुएशन बिहाइंड, ठीक है। कोई चीज़ आपके लिए डेस्टाइन है, उस सिचुएशन का पुश कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ वो सिचुएशन भेजी जा रही है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है वो सिचुएशन आपकी तरफ इन द फ्यूचर आने वाली है जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि जहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो वो हो नहीं रहा है, ठीक है। एट द एंड आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाया जाएगा जो आपके लिए डेस्टाइंड है। तो कोई डेस्टाइंड पाथ आपके लिए खुल रहा है लिब्रा, ठीक है। और यूनिवर्स आपको डिफरेंस दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ और रिटर्न है, ठीक है। ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग कि वो आपको चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो रही है, जहाँ आप करने की कोशिश कर रहे हो वो बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको वे ले जाएंगे जो फेटेड आपका पाथ है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके लिब्रा। सो दैट इज आई एम गेटिंग। आप इस रीडिंग को 666 से क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है 777 फॉर गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट लिख सकते हैं, 666 फॉर क्लेमिंग दिस एनर्जी, ओके, और फॉर्मिंग दिस एनर्जी लिब्रा। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। और मैं इंग्लिश चैनल पे भी रीडिंग डालूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चैनल एनर्जी आएगी मैं वो डालूंगी, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।